हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे शनि का गोचर जो होने वाला है 30 मार्च 2025 को। वो आपकी लाइफ में क्या चेंज लेकर आएगा, क्या बड़े मेजर इवेंट आपकी लाइफ में हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको जैसे आपको पता होगा, एक होती है हमारी चंद्र राशि, हमारा मून साइन होता है, ठीक है। एक हमारा असेंडेंट साइन होता है, ठीक है, यानी लग्न राशि होती है। तो किससे देखना चाहिए हमें, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि गोचर को देखने के 4 नजरिए होते हैं। चंद्र राशि से, और लग्न राशि से, और कौन से प्लेनेट के ऊपर से गया या किस प्लेनेट के ट्राइन में गया। ये भृगुनंदी नाड़ी की टेक्निक है, ठीक है। और एक और चीज बताने वाला हूं मैं आपको कि शनि कौन से हाउस के स्वामी के ऊपर से गया, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक चार्ट से प्रैक्टिकली समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए ये कालपुरुष कुंडली है, ठीक है, और सूर्य किसी का यहां पे बैठा, ठीक है, और सूर्य के ऊपर से अगर किसी का शनि का गोचर हो रहा है तो उस दौरान उनको चाइल्ड बर्थ हो सकता है। इसका रीजन ये है, अब कुछ लोगों को लगेगा, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पे बैठा है, ठीक है, और ये लगन कुंडली है। अब कई लोग बोलेंगे कि लगन कुंडली से 8th हाउस में है शनि और चंद्र कुंडली से 2nd हाउस में है, फिर भी चाइल्ड बर्थ कैसे दिया। चाइल्ड बर्थ ऐसे दिया क्योंकि ये देखिए कि शनि किस प्लेनेट के ऊपर से गोचर कर रहा है। जो गोचर का शनि है वो सूर्य के ऊपर से जा रहा है और सूर्य इसका 5th लॉर्ड है। तो शनि कौन से हाउस के स्वामी के ऊपर से गोचर कर रहा है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं आपको धीरे धीरे सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा कि चंद्र कुंडली से और लगन कुंडली से किससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गोचर। तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, चंद्र कुंडली से आपको रिजल्ट देखने को ज्यादा मिलेंगे। हालांकि लगन कुंडली से जिस हाउस में शनि जाएगा उस हाउस से रिलेटेड चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी, लेकिन वहां पर फिर आप उन चीजों को इंजॉय कर पाओगे या नहीं कर पाओगे वो चंद्रमा बताएगा। क्योंकि लगन हमारी बॉडी है और चंद्रमा हमारा माइंड है। तो लगन कुंडली से, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लगन कुंडली से किसी का जो शनि है 10th हाउस में जाएगा, तो इस दौरान आप प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस आपका एक्टिवेट हो जाएगा, ये वाला हिस्सा आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तीसरी दृष्टि से ये 12th हाउस को भी एक्टिवेट कर देगा, 7th दृष्टि से ये 4th हाउस को, और 10th दृष्टि से 7th हाउस को एक्टिवेट कर देगा। तो ये 4 हाउस आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, अगर आपके 10th हाउस से एक्टिवेट गोचर कर रहा है शनि। तो आपका फॉरेन की यात्राएं हो सकती हैं या फिर पहाड़ों पर आपकी यात्राएं हो सकती हैं, ठीक है। 4th हाउस में है तो आपको माता से रिलेटेड या फिर आपका जो घर अगर बनना अधूरा है तो घर बन सकता है, गाड़ी ले सकते हो। लेकिन वो योग के ऊपर भी है कि आपकी कुंडली में प्रॉपर योग क्या है, वो मैं भी आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा। और इसकी 10वीं दृष्टि से ये 7th हाउस को देखेगा तो आपकी शादी भी हो सकती है। कहने का मतलब यह, लगन कुंडली से हम ये देखेंगे कि कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि शनि इज द बेस्ट एक्टिवेटर। सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रिजल्ट आपको तब मिलते हैं जब उसमें शनि और जुपिटर या तो दोनों इन्वॉल्व होते हैं, अदरवाइज एक तो बड़ा प्लेनेट इनमें से इन्वॉल्व होता ही होता है। अगर इनके साथ राहु और केतु का भी साथ मिल जाए इनको उस हाउस में, तो फिर वो इवेंट 101% होता है, ठीक है। तो लगन कुंडली से आपके हाउस एक्टिवेट होते हैं। चंद्र कुंडली से यह देखा जाता है कि उस हाउस से रिलेटेड कैसी चीजें घटित होंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यही कालपुरुष कुंडली है और शनि मान लीजिए, अभी तो खैर मीन से जा रहा है, बट मैं एक बार के लिए मान लेता हूं कि मकर राशि से जा रहा है, लेकिन किसी का चंद्रमा यहां पे बैठा है, ठीक है, या फिर मान लीजिए मिथुन राशि का बैठा है, यहां पे बैठा है किसी का चंद्रमा,
और शनि का गोचर हुआ मकर राशि से। अब लगन कुंडली से वो 10th हाउस को एक्टिवेट कर देगा। मान लीजिए उसकी जॉब लग गई, ठीक है, वो कई दिन से ट्राई कर रहा था और अब उसकी जॉब लग गई, लेकिन जॉब तो लग गई, लेकिन क्या जॉब में उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा? क्या वहाँ पे उसको एक्सपेक्टेड सैलरी मिलेगी? क्या उसको वहाँ पे फ्रेंडली माहौल मिलेगा? क्या वहाँ पर उसके कलीग्स के साथ, बॉस के साथ बनेगी? वो कहाँ से देखेंगे? वो हम चंद्र कुंडली से देखेंगे, चंद्रमा से देखेंगे वो कौन से हाउस में गया है। अब चंद्रमा से वो 8th हाउस में गया है शनि, तो चूंकि चंद्रमा से 8th हाउस में गया है तो उसको जॉब तो मिल गई, लेकिन वहाँ पे वो परेशान रहेगा। या तो काम का बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहेगा उसको, या फिर वहाँ पे उसको लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, या फिर जॉब लगने के बाद वो बीमार हो सकता है, हेल्थ इश्यूज उसको हो सकते हैं, ठीक है। टाइम पे खाना नहीं मिलेगा, बासी खाना हो सकता है उसको खाना पड़े, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है लगन कुंडली और चंद्र कुंडली की। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। लगन कुंडली से हम देखेंगे कि कौन सा हाउस एक्टिवेट हुआ है, और चंद्र कुंडली से देखेंगे कि उस एरिया ऑफ लाइफ को वो इंजॉय करेगा या उसमें वो परेशान रहेगा, ठीक है। शनि से 10th हाउस, शनि का गोचर 10th हाउस से हुआ, ठीक है, और उसकी शादी हो गई, क्योंकि 10वीं दृष्टि से 7th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। उसकी शादी हो गई, लेकिन क्या वो अपनी शादी को एंजॉय कर पाएगा? शादी के बाद उसको मजा आएगा या परेशान हो जाएगा? वो पता चलेगा चंद्र कुंडली, क्योंकि रिस्पोंड किसको करना होता है? हमारे माइंड को करना होता है। चंद्रमा हमारा माइंड है, ठीक है, चंद्रमा हमारा माइंड है। और आपको पता होगा, अगर हमारा माइंड ठीक से काम करता है तो ही हम हैप्पीनेस या सैडनेस महसूस कर पाते हैं। अगर हमारा दिमाग ठीक नहीं है, कोई आदमी है जो कोमा में है, जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा, ना उसको दर्द होता है, ना उसको खुशी होती है, ना उसको दुख होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। यानी जब तक हम रिएक्शन नहीं करेंगे, खुशी या दुख का कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि चंद्र कुंडली और लगन कुंडली किससे देखना चाहिए। एक्चुअली दोनों से देखना चाहिए। रियलिटी तो ये है, लगन कुंडली बताएगी कि कौन सा एरिया एक्टिवेट हो रहा है, कहाँ पर आप ज़्यादा बिजी रहोगे, कहाँ पर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, कौन से एरिया ऑफ लाइफ को आप इम्प्रूव करने वाले हो, कौन सा एरिया ऑफ योर लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाला है, ठीक है। क्योंकि शनि ट्रांसफॉर्मेशन है, शनि कर्मदाता है, फलदाता है, ठीक है। उस जहां पर भी शनि जाएगा वहां पर आप नए कर्म भी करोगे और आपके पेंडिंग कर्मों को आप भोगोगे भी, ठीक है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप और एक चीज और, वो चलो मैं लास्ट में डिस्कस कर लूंगा, भृगुनंदी नाड़ी की टेक्निक, ठीक है। भृगुनंदी नाड़ी की टेक्निक क्या बोलते हैं? जैसे शनि का गोचर अभी यहां मीन राशि से होगा, ठीक है। मीन राशि में आपका कौन सा प्लेनेट बैठा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मीन राशि में आपका जुपिटर बैठा है, ठीक है, गुरु बैठा है, तो ये टाइम ऑफ पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे चंद्र कुंडली का यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रोल है। शनि के ऊपर से जब भी जुपिटर का गोचर हो, या जुपिटर के ऊपर से जब भी शनि का गोचर हो, तो वो टाइम पीरियड आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, आपको बिजनेस, आपको आपके करियर में चमक लेकर आता है, आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाता है ये टाइम, ठीक है। लेकिन वो आप खुशी खुशी अपना एम्पायर बिल्ड करोगे या वहाँ पर भी परेशान होगे, वो फिर से चंद्र कुंडली से देखा जाएगा। मतलब मान लीजिए शनि के, जुपिटर है आपका मीन राशि में, उसके ऊपर से शनि का गोचर होगा, तो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है ये। लेकिन मान लीजिए आपका चंद्रमा यहाँ पे बैठा है 5th हाउस में, ठीक है, तो चंद्रमा से वो 8th हाउस में चला गया, यानी बर्डन आपके ऊपर बहुत ज्यादा रहेगा, मानसिक तौर पर आपको परेशान ही करेगा ये पीरियड भी। तो अगर मेरा एक्सपीरियंस पूछो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चंद्रमा है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, जब तक आपका माइंड खुश नहीं रहेगा तब तक फायदा क्या है, ठीक है। जब तक
आपके मन की चिंता कम नहीं होगी तब तक आपको चाहे कुछ भी मिलता रहे। ठीक है, तो ये था थर्ड एस्पेक्ट, तीसरे तरीके से गोचर को देखने का तरीका। चौथा तरीका क्या होता है, जैसे शनि यहां से जा रहा है, ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया, मान लीजिए यहां पर किसी का जुपिटर बैठा है। अब जुपिटर कौन सा राशि स्वामी होकर बैठा है? जुपिटर 12th हाउस में एक तो 9th लॉर्ड होकर बैठा है और एक 12th लॉर्ड होकर बैठा है। ठीक है, तो 9th लॉर्ड हायर एजुकेशन को, 9th हाउस हायर एजुकेशन को दिखाता है, धर्म को दिखाता है, गुरु को दिखाता है, हमारे पिता को दिखाता है, हमारे भाग्य को दिखाता है। तो हम यहां पर पढ़ेंगे कि शनि का गोचर हमारे 9th लॉर्ड के ऊपर से हो रहा है। अब सारी चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुरु ही एक्टिवेट होगा या हायर एजुकेशन रह जाएगी। वो थोड़ा सा दशांतर दशा भी इंपॉर्टेंट है। दशा हमारी लाइफ की दिशा को निर्धारित करते हैं, तो दशा और अंतरदशा देख लेना भी बहुत जरूरी है। जिस भी हाउस की दशा अंतरदशा चल रही होगी, जिन हाउस जो 2 प्लेनेट होंगे दशा अंतरदशा में, तो वो किन हाउसेज में बैठे हैं, किन हाउसेज के स्वामी होकर बैठे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक्यूरेट प्रेडिक्शन की, कि एक्यूरेट प्रेडिक्शन कब होगी। तो एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं। एस्ट्रोलॉजी कोई सिंपल सब्जेक्ट नहीं है कि सरफेस लेवल पे कुछ भी बोल दिया और कर ली किस्मत मुट्ठी में, ऐसा नहीं होता। एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए बहुत लॉजिकल कैलकुलेशन होती है और बहुत टाइम टेकिंग होती है। ठीक है, तो खैर छोड़िए, बाकी हम आगे जो ये वीडियो है इसमें और डिस्कस कर ही लेंगे। अभी मैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी असेंडेंट और चंद्र कुंडली के लिए आपको बताऊंगा। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं मेष राशि के लिए। ठीक है, मेष लगन के लिए आप यहां पे लगन ले सकते हो। ठीक है, या आपकी मेष चंद्र कुंडली है या मेष लगन है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, मेष लगन से वो हाउस एक्टिवेट होगा। चंद्र कुंडली, चंद्रमा से वो कौन से हाउस में गया है, वहां से पता चलेगा कि आपको परेशानी फील होगी या अच्छा फील होगा। तो अगर आपका शनि, अगर आपका मेष लगन है, अगर आपका मेष लगन है और शनि आपको दिख रहा है कि 12th हाउस से गोचर कर रहा है, तीसरी दृष्टि से ये 2nd हाउस को देखेगा। ठीक है, 7वीं दृष्टि से ये 6th हाउस को देखेगा और 10वीं दृष्टि से ये 9th हाउस को देखेगा। ठीक है, तो देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं जहां पर शनि खुद विराजमान है, वहां पर शनि 12th हाउस में है। ठीक है, और जब भी शनि 12th हाउस में जाएगा तो शादी के लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। जब भी आपकी शादी होगी तो 12th हाउस आपका जरूर एक्टिवेट होगा। क्यों? क्योंकि 12th हाउस हमारी शादी का प्रारब्ध होता है। आपको पता होगा कि जो हम शादी देखते हैं, जो हम शादी देखते हैं वो 7th हाउस से देखते हैं। ठीक है, और शादी का प्रारब्ध हम 12th हाउस से देखते हैं, क्योंकि 6th हाउस हमारे प्रारब्ध का होता है, तो 7th से 6th पड़ता है 12th हाउस, इसलिए शादी का प्रारब्ध। तो जब भी किसी भी इंसान की शादी होती है, जब भी किसी इंसान की शादी होती है तो उसका 12th हाउस भी एक्टिवेटेड मिलता है। राहु, केतु, शनि और गुरु में, इन 4 प्लैनेट्स में से कोई ना कोई एक प्लैनेट आपके 12th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा होगा। तो अगर आपका मेष लगन है या चंद्र राशि है तो शादी के लिए गुड न्यूज हो सकती है आपकी। ये इसके साथ साथ आप अगर विदेश जाना चाहते हो, अगर वीज़ा लगवाना चाहते हो, तो वहाँ से भी आपको कामयाबी मिलेगी और विदेश में आपको फायदा भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि तीसरी दृष्टि से 2nd हाउस को ये देख रहा है। ठीक है, और वो भी टॉरस राशि को। टॉरस इसके फ्रेंड की राशि है, शुक्र की राशि है। तो जब भी ये टॉरस राशि को देखता है तो पैसे रुकते हैं आपके पास, जमा होते हैं। अगर अब तक आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था तो अब हो सकता है आप
स्टोर करने में, पैसे को सेव करने में कामयाब हो जाओ। लेकिन साथ के साथ ये 7th दृष्टि से 6th हाउस को भी देख रहा है, तो वर्क प्लेस पे, क्योंकि कर्म कारक है, 10th हाउस लॉर्ड है, ठीक है, तो वर्क प्लेस पे आपको परेशानी हो सकती है, या फिर ओवर वर्कलोड होने की वजह से आप बीमार भी हो सकते हो, या फिर अगर मंगल और राहु का कुछ कनेक्शन बन रहा है तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। 9th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। धार्मिक यात्राएं, लंबी यात्राएं कर सकते हो आप, ठीक है, पहाड़ों पर, क्योंकि देखिए 12th हाउस और 9th हाउस दोनों एक साथ एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। 12th हाउस चोटी को दिखाता है, ठीक है, और 9th हाउस पहाड़ी को दिखाता है, तो आप पहाड़ियों पर जो मंदिर है वहां पर आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ लाइफ, या फिर आपके फादर को भी परेशानी हो सकती है, आपके फादर की आपको हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। मेष लगन से 12th हाउस में, हालांकि अनावश्यक परेशानियां आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती हैं वर्क प्लेस पे स्पेशली, तो आपको किसी भी परेशानी के लिए थोड़ा सा मजबूत होकर डटकर सामना करना चाहिए। आपका इंक्लिनेशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा हो सकता है, आप स्पिरिचुअल पाथ पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो इस दौरान, क्योंकि 12th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है शनि, ठीक है। तो आपकी एक नई स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो सकती है। हो सकता है आने वाले 2.5 साल में आप बिल्कुल पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाओ, एक स्पिरिचुअल पाथ पर भी आप निकल सकते हो। हालांकि वो आपके चार्ट पर भी डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में किस टाइप का योग है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में जेल योग है तो जेल में भी जा सकते हो आप, ऐसा नहीं है, ठीक है। विदेश योग है तो आप विदेश में जा सकते हो, ठीक है। स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हो, ठीक है। विदेश से पैसा कमा सकते हो, ठीक है। अगर आपकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है कि वर्क फ्रॉम होम करना है तो भी हो सकता है आपके विदेशी कस्टमर बहुत ज़्यादा बने। स्पेशली पैसे के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज होने वाला है 2.5 साल। इन 2.5 सालों में आप खूब पैसा स्टोर करोगे, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, या फिर आपका प्रमोशन हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि शनि के ट्राइन में, या शनि किस प्लेनेट के ऊपर से गोचर कर रहा है। अगर यहाँ पे शुक्र बैठा है, जुपिटर बैठा है, अगर शुक्र और जुपिटर यहाँ पर भी बैठे हैं ना 4 और 8 में, तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट ये देकर जाएगा ये गोचर, ठीक है। तो ये मैंने डिस्कस किया है। मेष लगन या मेष चंद्र राशि होगी तो भी आपको सिमिलर से ही रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो बाकी आपके चार्ट में कौन सी दशा अंतरदशा चल रही है, या फिर क्या कौन से प्लेनेट के ऊपर से शनि गोचर कर रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वृष राशि की। अगर आपकी वृष राशि है, वृष लगन है, या चंद्रमा आपका वृष राशि में बैठा है, तो ये अगर आपका चंद्रमा यहाँ बैठा है, या फिर वृष लगन है आपका, ठीक है, वृष लगन है या चंद्रमा यहाँ बैठा है, और शनि आपका यहाँ से गोचर करेगा मीन राशि से, तो ये मानकर चलिए आपकी लाइफ में ऐसा टाइम ना तो कभी आया होगा और ना कभी फिर से आएगा। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेज होने वाला है ये 2.5 साल आपके लाइफ में, कि आप जिंदगी भर इस पीरियड को ध्यान रखोगे, याद आएगा ये टाइम आपको। रीजन क्या है इसका? क्योंकि चंद्रमा से 11th हाउस में शनि का गोचर हो रहा है। चंद्रमा से 11th हाउस में शनि का गोचर हो रहा है, और वो जो आपके लगन है, लगन के साथ भी संबंध बना रहा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। अगर आपका वृषभ लगन है, अगर हम इसको इस तरीके से देखें, तो शनि आपका यहां से गोचर करेगा,
ठीक है, आपकी चंद्र राशि वृष है या वृष लगन है, तो शनि आपके 11th हाउस से गोचर करेगा और तीसरी दृष्टि से आपके लगन को देखेगा, यानी लगन से 11वें हाउस में और 11वें हाउस से वो आपके लगन को भी देख रहा है। बहुत ही ब्रिलियंट लेवल का ये राजयोग होता है गोचर में। इस दौरान आपने पिछले 28 साल में जितने भी अच्छे कर्म किए होंगे उनका रिजल्ट आपको मिलता है, अच्छे कर्मों का। हालांकि बीच में जैसे राहु केतु और जुपिटर भी अपना गोचर बदलेंगे तो उस हिसाब से चीजें ऊपर नीचे तो होंगी। ऐसा नहीं कि 2.5 साल आपके ऊपर वर्षा होगी पैसों की या आपकी इच्छाएं सभी पूरी हो जाएंगी, बट आपके पिछले स्पेशली पिछले 7 साल में आप जिस भी फील्ड में कार्यरत होगे वहाँ पे आपको ब्रिलियंट लेवल की सक्सेस 101% मिलेगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। ठीक है, हालांकि आपके ऊपर उसके बाद दबाव भी बनेगा उस स्टेटस को बनाए रखने के लिए, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी तो वो वहाँ पर जिम्मेदारी देता है, स्ट्रगल देता है, आपको वहाँ पर टिके रहना पड़ेगा, मेहनत लगातार करते रहना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि अपने आप ही मिल जाएगा, एफर्ट आपको लगातार डालते रहना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल 12 राशियों में सबसे बेस्ट पोजीशन है ये वृष लगन के लिए, या अगर आपका चंद्रमा वृष राशि में है तो भी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट टाइम ये आपके लिए होने वाला है। 7वीं दृष्टि से ये आपके 5th हाउस को भी इफेक्ट करेगा। अगर आप हो सकता है आपके घर में कोई नया बच्चा जन्म ले, या फिर हो सकता है आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़ो, कुछ नया कोर्स करो, या फिर कोई पुरानी लैंग्वेज सीखो, पुराने कोर्स, क्योंकि शनि पुरानी चीज़ों को दिखाता है। हो सकता है आप संस्कृत लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा एकदम से इंटरेस्टेड हो जाओ, या फिर एस्ट्रोलॉजी जैसा सब्जेक्ट है ये सीखने लग जाओ। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत आपको पेट में परेशान भी कर सकता है, पेट की परेशानी भी दे सकता है। अगर 5th हाउस में कुछ मंगल और राहु का कुछ कनेक्शन है तो आपको वो परेशान भी कर सकता है, या फिर 5th लॉर्ड अगर नीच का बैठा है और शनि के साथ कुछ कनेक्शन है, या 5th लॉर्ड की कुछ दशांतर दशा चल रही है तो आपको पेट से रिलेटेड परेशानी भी दे सकता है, लेकिन ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। कभी कभार जब चंद्रमा का गोचर आपके 8वें घर से होगा तो उस दौरान आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए और बासी खाना खाने से बचना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही 10वीं दृष्टि से ये आपके 8th हाउस को भी एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ, साइंस की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ, आयुर्वेद की तरफ, ऑकल्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें आप रुचि रख सकते हो, या फिर कमीशन से अगर आप पैसा कमाते हो तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए। ठीक है, कमीशन के लिए, ट्रेडिंग अगर आप करते हो, शेयर मार्केट अगर आप करते हो तो उस नज़रिए से ये आपके लिए बेस्ट टाइम रहेगा, क्योंकि 8th हाउस और 5th हाउस को एक साथ एक्टिवेट कर रहा है शनि, और खुद आपके लगन या चंद्र कुंडली से 11th हाउस में गोचर करेगा। तो आपके लिए ये ब्रिलियंट टाइम रहेगा आने वाला 2.5 साल। आपको पता है कि मार्च 2025 से लगभग एंड ऑफ 2027 तक शनि इसी राशि में रहेंगे। तो आपको अपने एफर्ट और ज़्यादा तेज कर देने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा एफर्ट करोगे फायदा उससे ज़्यादा आपको मिलेगा आने वाले 2.5 साल में। ठीक है, और अगर आपका मिथुन लगन है, अगर आपका मिथुन लगन है या चंद्रमा आपका मिथुन राशि में है तो भी आपको सिमिलर से रिजल्ट मिलेंगे। हालांकि एक्यूरेट प्रेडिक्शन तभी होगी जब आपका पूरा चार्ट देखा जाएगा और जुपिटर का गोचर कहाँ से हो रहा है, राहु केतु का गोचर कहाँ से हो रहा है, वो चीज़ें मैटर करती हैं। दशा अंतर्दशा किसकी चल रही है वो चीज़ें मैटर करती हैं। आपकी कुंडली में क्या योग है वो चीज़ें भी मैटर करती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मिथुन राशि आपकी है, चंद्र राशि आपके मिथुन है या मिथुन आपके लगन में है, तो शनि आपके 10th हाउस से गोचर करेगा। उसके साथ साथ ये 12th हाउस को भी एक्टिवेट करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ 7th हाउस को और 4th हाउस को ये एक्टिवेट कर देगा। एक सेकेंड, अगर आपका मिथुन लगन या चंद्रमा आपका मिथुन राशि में है तो आपके लिए ये
10th हाउस को एक्टिवेट करेगा, 12th हाउस को एक्टिवेट करेगा, 4th हाउस को एक्टिवेट करेगा और 7th 10वीं दृष्टि से 7th हाउस को एक्टिवेट करेगा। तो अगर आप काफ़ी टाइम से विदेश जाना चाहते थे, विदेश का वीज़ा नहीं लग रहा है, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम थी, तो आपका फौरन जाने का समय आ चुका है। विदेश आप ज़रूर जाओगे, स्पेशली अगर आप वहाँ पर जॉब करने जा रहे हो, जॉब के सिलसिले में जा रहे हो, पैसा कमाने जा रहे हो, तो 101% ये आपको विदेश लेकर जाएगा। लेकिन थोड़ी सी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस यानी जो आपका सुख का स्थान है वहाँ पर है। शनि नो डाउट ये आपको अच्छी स्टेबिलिटी देकर जाएगा करियर में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शनि एक मेलेफिक है, तो आपको कुछ हार्डवर्क करना पड़ सकता है, अपना जो सुख है वो त्यागना पड़ सकता है प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए, प्रोफेशन में स्टेबल होने के लिए। हालांकि मैं एक बात आपको बता दूं, मिथुन राशि वालों के लिए आप आने वाले 2.5 साल में जितना प्रयास करोगे उसका 10 गुना आपको 2027 से 2029 में मिलेगा। क्योंकि कारण यह है कि 2027 के बाद शनि जाएगा मेष राशि में, आपकी चंद्र कुंडली या मिथुन लगन है आपकी, उससे 11th हाउस में। तो इन 2.5 सालों में आप खुद को जितना तपाओगे उतना ज़्यादा आप आने वाले 2.5 सालों में चमकोगे। कमी आपको अभी भी नहीं रहेगी, ठीक है। आपको समय पर जॉब मिलेगी, आप जॉबलेस हो तो आपको बहुत जल्दी जॉब मिलेगी। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, नो डाउट, क्योंकि 10वीं दृष्टि से 7th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है। अगर आप गाड़ी लेना चाहते थे, घर बनाना चाहते थे, ठीक है, तो नो डाउट ये 2.5 साल में आपकी ये सारी चीज़ें आपकी फुलफिल हो जाएंगी, लेकिन एफर्ट आपको देकर जाएगा। ये एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाना पड़ सकता है चीज़ों को अटेन करने के लिए, ठीक है। इस दौरान आपकी शादी भी हो सकती है, ठीक है, या फिर सेकंड चाइल्ड आपका जन्म ले सकता है, क्योंकि सेकंड चाइल्ड हम 7th हाउस से देखते हैं, ठीक है। खर्चा आपका हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस हमारे खर्चे का होता है, तो कुछ अनावश्यक खर्चा आपका हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो, अब ये भी मैटर करता है कि 10th हाउस में आपका कौन सा प्लैनेट बैठा है, 12th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है, ये सारी चीज़ें भी आपकी मैटर करेंगी, ठीक है। बट ओवरऑल ये आपका हम बोल सकते हैं 50-50 टाइम रहेगा। बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बट हाँ ये आपको एक बुनियाद देकर जाएगा। आने वाले 2.5 साल में आपको एक प्लेटफॉर्म दे के जाएगा, ठीक है। तो आपको, क्योंकि आपको पता है शनि तभी रिजल्ट देगा जब आप हार्डवर्क करोगे। आपको ये आलसी भी बना सकता है, क्योंकि 10th हाउस से है, तो आप काम के प्रति आप आलसी हो सकते हो, ऑफिस में हो सकता है आप लेट पहुंचो, ठीक है। तो उन चीज़ों की वजह से आपको परेशानी हो सकती है, वो थोड़ा सा आपको ठीक करने की ज़रूरत है। आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए आने वाले 2.5 साल में, तो आपको नो डाउट बहुत ब्रिलियंट लेवल के आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं हम कर्क लगन, या अगर आपका चंद्रमा अगर कर्क राशि में है तो आपको किस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, अगर आपका कर्क लगन है या फिर चंद्रमा आपका कर्क राशि में बैठा है, तो शनि का गोचर आपके 9th हाउस से होगा, यानी सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड तो 9th हाउस होगा। इसके साथ साथ ये तीसरी दृष्टि से आपके 11th हाउस को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। 7वीं दृष्टि से ये 3rd हाउस को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। और 10वीं दृष्टि से 6th हाउस को भी एक्टिवेट कर देगा। ये 4 हाउसेज आपके पीक पर होंगे। और फिर से वही मैं बात बोलूँगा कि डिपेंड करता है कि आपके मीन राशि में कौन सा प्लेनेट बैठा है, वो इम्पोर्टेंट है। वो जो प्लेनेट बैठा है मीन राशि में, हो सकता है खुद शनि बैठा हो सकता है जुपिटर बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो, शुक्र, शनि, राहु, केतु, कोई भी बैठा हो,
वो डिपेंड करता है कि वो कौन से राशि स्वामी होकर वहाँ पे बैठा है और आपकी दशा अंतर्दशा कौन सी चल रही है। इन चीज़ों पर आपका ये गोचर बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। ठीक है, फिर भी सरफेस लेवल पर पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आप हायर एजुकेशन में जा सकते हो इस दौरान, क्योंकि 9th हाउस हमारी हायर एजुकेशन को दिखाता है। ठीक है, आपके पिता की जिम्मेदारी आप ले सकते हो, या फिर आपके पिता के ऊपर एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आ सकती है, बर्डन आ सकता है, तो आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। पिता के साथ आपके संबंध बिगाड़ सकता है, तो आपको थोड़ा सा संयम से काम लेना चाहिए। ठीक है, हालांकि तीसरी दृष्टि से ये 11th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, तो आपकी इनकम के लिए ये ब्रिलियंट टाइम साबित होगा। पिछले 2.5 साल में आपने जो भी एफर्ट लगाए हैं, क्योंकि अभी पिछले 2.5 साल ये आपके 8वें घर से गोचर कर रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन का था, आपने बहुत ज़्यादा पीड़ा सही है पिछले 2.5 साल में। ठीक है, अननेसेसरी सेटबैक सहे हैं, वो सारे फलित होंगे, वो सारे सेटबैक रंग लाएंगे, वो सारी मेहनत रंग लाएगी आने वाले 2.5 साल में, क्योंकि शनि तीसरी दृष्टि से आपके 11th हाउस को, और वो भी टॉरस साइन को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, वृष राशि के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई चमकने वाला है आने वाले 2.5 सालों में, तो वो कर्क राशि वाले हैं। इसका रीजन ये है कि 11th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। ठीक, और वो भी शनि कर रहा है। पैसा आएगा भी, रुकेगा भी, अननेसेसरी खर्च नहीं होगा, और आप खुद खर्च करोगे भी नहीं। ठीक है, 7वीं दृष्टि से 3rd हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है, इसके साथ साथ 9th हाउस तो एक्टिवेटेड है ही है। छोटी यात्राएं और बड़ी यात्राएं दोनों तरीके की होंगी, और धार्मिक यात्राएं होने के ज्यादा चांसेज हैं। ठीक है, 3rd हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल ब्रिलियंट हो जाएगी इस दौरान। आप देखना, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें एक प्रगाढ़ता आएगी, एक ये मान के चलिए डेप्थ आएगी, आपके विचारों में डेप्थ आएगी। हालांकि 3rd हाउस हमारे पराक्रम का, साहस का भी होता है, तो थोड़ा सा आलसी भी आपको इस दौरान शनि बना सकता है। उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। 6th हाउस और 3rd हाउस दोनों को एक साथ देखेगा शनि, तो आपके एग्जीक्यूशन पावर में कहीं ना कहीं कुछ कमी लेकर आ सकता है। उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। समय से उठकर समय पर कामों को निपटाइए, तभी आपको और ज़्यादा ब्रिलियंट रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, हालांकि पिछले 2.5 साल में जो आपने कर्म किए हैं उनका रिजल्ट तो शनि डेफिनेटली आपको देगा ही देगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और एफर्ट लगाओगे तो ये टाइम गोल्ड से गोल्डन पीरियड आपका बन सकता है। आलस सबसे बड़ा, आपकी सबसे बड़ी बाधा होगी आने वाले 2.5 सालों में। ठीक है, अगर आप बच्चा नहीं हो रहा है, जॉब नहीं लग रही है, तो इस दौरान डेफिनेटली आपकी जॉब भी लग सकती है और बच्चा भी हो सकता है, क्योंकि 11th हाउस से भी हम बच्चे को देखते हैं, क्योंकि ये 7th से 5th पड़ता है। ये 7th हाउस है ना, 7th से 5th पड़ता है। 7th हमारा स्पाउस होता है, स्पाउस का 5th हाउस बच्चा होगा ना, तो वो हमारा ही तो बच्चा है। तो 7th हाउस से 5th हाउस भी बच्चे के लिए देखा जाता है। ठीक है, तो फिर वो मैटर करता है कि दशा अंतर्दशा क्या चल रही है। ठीक है, जॉब अगर आप ढूंढ रहे हो या ढूंढ रहे थे, तो आपका इंतजार बहुत जल्दी खत्म होगा, क्योंकि आपकी इनकम सोर्स जनरेट होने वाली है। तो कर्क लगन के लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा होने वाला है। हाँ, थोड़ा सा पिता के इर्द गिर्द आपको रहना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक यात्राएं, आप पहाड़ों की धार्मिक यात्राएं बहुत करोगे आने वाले 2.5 साल में। ठीक है, जैसे माँ वैष्णो देवी हो गया, हरिद्वार हो गया, नीलकंठ हो गया। ठीक है, उस टाइप के जो ठंडे इलाकों में जो मंदिर है वहाँ पर आप खूब विजिट करोगे, खूब आप पिकनिक सैर करके आओगे, या फिर हो सकता है वैसे ही आप जैसे शिमला मनाली जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे एक्सप्लोर करो, आपको जाने का मौका मिले, और वहाँ से जाकर भी आप इनकम, हो सकता है वहाँ से जाकर भी आप इनकम जनरेट करो। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा टाइम रहेगा ओवरऑल। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिंह राशि या सिंह लगन वालों के लिए। अगर आपकी सिंह राशि है या सिंह आपके लगन में है, तो आपके लिए ये कैसा टाइम होने वाला है।
देखिए अगर सॉरी एक सेकेंड, अगर आपका सिंह लगन है या चंद्रमा आपका सिंह राशि में है तो आपके लिए ये कैसा पीरियड रहेगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए शनि आपके 8th हाउस से गोचर करेगा, जिससे कि वो 3rd दृष्टि से 10th हाउस को एक्टिवेट करेगा, 7वीं दृष्टि से 2nd हाउस को एक्टिवेट करेगा और 10वीं दृष्टि से 5th हाउस को एक्टिवेट करेगा। ठीक, आपके करियर में चेंज आना निश्चित है आने वाले 2.5 सालों में, लेकिन आपको शुरू में लगेगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया, लेकिन बाद में आपको रियलाइज होगा कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। आपके करियर के नज़रिए से अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हो, खुद से ही चाहते हो, या फिर कोई अपना पैशन फॉलो करना चाहते हो, या फिर आप प्रमोशन चाहते थे, हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब में हो और आप अगर प्रमोशन चाहते हो या फिर बिजनेस को एक नए लेवल तक ले जाना चाहते हो, तो ये आने वाले 2.5 साल आपको बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट देने वाले हैं। लेकिन शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जिस वक्त वो चीज़ें हो रही होंगी, जिस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होगी, हो सकता है आपको ये लगे कि ये क्यों हो रहा है, मैंने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया था। पर यकीन मानिए जब वो चीज़ें हो जाएंगी, 1-2 महीना बीत जाएगा, आप शुक्रगुजार होगे भगवान के या फिर शनि महाराज के, क्योंकि शनि 8th हाउस से जब भी जाता है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का होता है समय। ठीक है, ये आपको बिल्कुल अंदर से ट्रांसफॉर्म करके जाता है, ये आप एक अलग शख्सियत बनते हो। और आपको पता है कि चेंज इज नेवर इजी। आप जब भी शुरू में चेंज कोई भी आता है, स्पेशली प्रोफेशन में, क्योंकि ये देखिए आपके 10th हाउस और 2nd हाउस को एक साथ ये एक्टिवेट करेगा, 5th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है, 5th और 8th को जोड़ रहा है। हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजी सीखो इस दौरान, पुराने सब्जेक्ट्स में आप दिलचस्पी लो, क्योंकि 8th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। रिसर्च में जाओ, अगर आप पीएचडी करना चाहते हो वहाँ पर जा सकते हो, आप वहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है पीएचडी वगैरह में। ठीक है, और या फिर हो सकता है आप अपना एजुकेशन ट्रांसफॉर्म हो जाए आपका। हो सकता है आपने, अगर आप मान लीजिए अभी कॉलेज स्टूडेंट हो या आगे के लिए आप कुछ स्टडी प्लान कर रहे हो, तो हो सकता है पहले आपने कुछ और पढ़ा है और अब आप कुछ और पढ़ने लग जाओ। इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। शनि 10th हाउस और 2nd हाउस को एक साथ एक्टिवेट कर रहा है। प्रोफेशन में बर्डन आएगा, वर्क प्लेस में बर्डन आएगा, लेकिन वो आपको पैसा देकर जाएगा। हो सकता है आपका मानसिक तनाव बढ़े, लेकिन साथ के साथ आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा हेल्थ का जरूर ध्यान रखना। अगर 8th हाउस से कुछ कनेक्शन राहु शनि और केतु का है या मंगल का कुछ कनेक्शन है, तो आपको बहुत संभल कर व्हीकल चलाना है। ठीक है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, बासी खाना नहीं खाना है, अदरवाइज आपको सीरियस प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है इस दौरान। ठीक है, तो ये था आपका, अगर सिंह लगन है तो ओवरऑल हम बोलेंगे 50-50 है। आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए, ध्यान से सारी चीज़ें करनी चाहिए। नो डाउट पैसा देगा ये गोचर आपको, लेकिन बदले में कुछ लेगा, फ्री में कुछ नहीं देता शनि। ठीक है, तो आपको मेहनत करने से नहीं डरना है, और जो भी कुछ हो, कोई भी पॉसिबिलिटी हो, उसके लिए तैयार रहना है। ठीक है, अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हो तो सोच समझ कर स्विच करना। कहीं पैसे के चक्कर में आप जॉब स्विच करो और वहाँ पर जाकर चीज़ें वैसी ना मिले जैसे आपने एक्सपेक्ट की थी। ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका कन्या लगन है या आपकी चंद्र राशि कन्या है, ठीक है, तो आपको किस तरीके से रिजल्ट मिल सकता है। तो आपको पता है कि अगर आपकी कन्या राशि है तो शनि आपके 7th हाउस से गोचर करेगा, ठीक है। तीसरी दृष्टि से 9th हाउस को एक्टिवेट करेगा, 7वीं दृष्टि से लगन को एक्टिवेट करेगा और 10वीं दृष्टि से 4th हाउस को एक्टिवेट करेगा। तो देखिए, सबसे ज़्यादा खुशखबरी उन लोगों के लिए है इस गोचर में, कन्या लगन या चंद्र कुंडली, आप चंद्र राशि अगर आपकी कन्या है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है अगर आप कुंवारे हो तो, क्योंकि इन आने वाले 2.5 सालों में 99% चांस है कि आपकी शादी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शनि 7th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। हालांकि वो फिर आपकी दशा अंतर्दशा देखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्या चली हुई है, और आपकी कुंडली में भी योग देखना जरूरी है कि नो मैरिज योग तो नहीं है या बहुत ज़्यादा लेट मैरिज योग तो नहीं है, आपकी शादी का समय आया है नहीं आया। बट 99% चांस आपके बढ़ जाएंगे, आपके बहुत ज़्यादा चांस बढ़, अगर आप अब तक अनमैरिड हो, ट्राई कर रहे हो, कन्या लगन है या चंद्र राशि आपकी कन्या है, तो शादी हो सकती है। उसके अलावा और क्या होगा, अगर आपका घर नहीं बना है, आप गाड़ी लेना चाहते हो, काफ़ी टाइम से घर बनाना चाहते थे, गाड़ी लेना चाहते थे, ठीक है, वो आपको इस दौरान मिल सकता है, ठीक। लगन पे शनि की दृष्टि है, जिम्मेदारियां बढ़ाएगा। ऑब्वियसली अगर शादी होगी तो जिम्मेदारियां अपने आप बढ़ेंगी, ठीक है। उसके अलावा भी बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो बिजनेस में भी आपको जो आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, अननेसेसरी प्रॉब्लम आ सकती है। ऑलरेडी मैरिड हो तो भी प्रॉब्लम आ सकती है, ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके पार्टनर को हेल्थ इशू हो सकते हैं या फिर और किसी तरीके की समस्या आपके पार्टनर के साथ या आपके रिलेशनशिप में हो सकती है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। तीसरी दृष्टि से 9th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, तो पहाड़ों की यात्राएं आप बहुत करोगे अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि 4th हाउस और 7th हाउस और 9th हाउस को एक साथ एक्टिवेट कर रहा है शनि, तो 99% चांस बन जाते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ ट्रिप करोगे, कहीं पहाड़ों का, मंदिर का, या फिर शिमला मनाली जैसे जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। बिजनेस की फाउंडेशन डालकर जाएगा ये पीरियड। अगर आप अब तक बिजनेस करना चाहते थे, अब तक पीछे हट रहे थे, तो शनि अब आपसे ज़बरदस्ती बिजनेस करवा सकता है, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में योग है कि आप एक बड़े बिजनेसमैन बनोगे, अच्छे बिजनेसमैन बनोगे, तो इस दौरान आपका बिजनेस सेटअप होगा, 101% होगा, क्योंकि आपकी कुंडली से देखा जाएगा वो तो कि आपका किस टाइप का कर्मा पेंडिंग है। अगर आपको लोगों की सेवा करनी है, क्योंकि 7th हाउस और 4th हाउस पब्लिक का होता है, ठीक है, पब्लिक के 4th हाउस पब्लिक के इमोशंस का होता है, 7th हाउस मार्केट का होता है। तो अगर आपकी कुंडली में योग है कि आप एक बहुत अरबपति, करोड़पति इंसान बनोगे, आप मार्केट में सक्सेसफुल होगे, तो शनि से बेटर प्लेनेट कोई नहीं है 7th हाउस को एक्टिवेट करने वाला। एक्टिवेट करेगा, आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी और आपको एक फाउंडेशन मिल जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका बेस्ट ईयर होगा ये आने वाले 2.5 साल बिजनेस के लिए, लेकिन आपको एक रास्ता मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका जन्म किस लिए हुआ है, किन लोगों की सेवा करने के लिए हुआ है, ठीक है। हालांकि आगे आप ग्रो करोगे, बहुत ग्रो करोगे, वो फिर थोड़ा सा जुपिटर, राहु, केतु, इन सब के भी दशा अंतरदशा सारी चीज़ें देखनी जरूरी हो जाती हैं। बट ओवरऑल स्पेशली आप अगर जॉब से अगर बिजनेस में स्विच करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम रहने वाला है। हालांकि एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए पूरा चार्ट एनालिसिस करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका, अगर कन्या लगन है तो मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। पिता के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं इस दौरान, क्योंकि तीसरी दृष्टि से
ये आपके 9th हाउस को एक्टिवेट करेगा, पिता के ऊपर जिम्मेदारी आ सकती है, या फिर लगन को भी ये देख रहा है, 7 दृष्टि से लगन को भी, तो थोड़ा सा आलसी भी आपको बना सकता है, ठीक है। और आपकी ये 10th दृष्टि से 4th हाउस को देख रहा है, 3rd दृष्टि से पिता को देख रहा है, तो माता पिता के बीच में कलह हो सकती है, माता पिता का सेपरेशन हो सकता है, या फिर माता पिता का कोई बड़ा झगड़ा हो सकता है। तो वहाँ पर भी आपको चीज़ों को थोड़ा सा संभाल कर रखने की ज़रूरत है, ठीक है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि आप और आपके माता पिता पहाड़ों की सैर करने जाओ साथ में, ठीक है। वो फिर मैंने वही बोला कि चार्ट में कॉम्बिनेशन पूरा देखना जरूरी है, दशांतर दशा देखना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपके लिए ओवरऑल अच्छा टाइम रहेगा, ज़्यादा घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका कन्या राशि का। अगर आपकी तुला राशि है, अगर आप तुला असेंडेंट हो, या फिर आपकी चंद्र कुंडली तुला है, तो ये टाइम आपके लिए कैसा रहेगा? तो देखिए, अगर आप तुला असेंडेंट हो तो शनि आपका 6th हाउस से गोचर करेगा। देखिए, 3 प्लेस किसी भी मेलेफिक के लिए बहुत बेटर होते हैं, शनि, राहु, केतु, मंगल। ये सूर्य को भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं, हालांकि सूर्य मेलेफिक नहीं है, क्रूर ग्रह है। तो ये जो 5 प्लेनेट है, शनि, राहु, केतु और सूर्य, ये 5 प्लेनेट के लिए जो बेस्ट पोजीशन होती है वो होती है 3, 6, 11। जब भी शनि, राहु, केतु, मंगल और सूर्य आपके 3rd हाउस, 6th हाउस या 11th हाउस से जाएंगे तो ये 101% आपको कुछ उपलब्धि देकर जाएंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करके जाएंगे, आपको धन देकर जाएंगे, आपको शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करवा के ये जाएंगे। कोई बड़ा अगर लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस कुछ चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, तो उससे छुटकारा दिलाते हैं ये 3 हाउस, 3, 6, 11। इनके अंदर राहु, केतु, मंगल, शनि, सूर्य का गोचर आप कभी भी देख लेना, चंद्र कुंडली से या लगन कुंडली से अगर हो रहा है तो ये आपके लिए ब्रिलियंट टाइम साबित होता है। हालांकि एट द सेम टाइम, क्योंकि शनि है, अपना बेसिक नेचर नहीं छोड़ेगा, कोर्ट कचहरी में आपको जीत दिलवा देगा, लड़ाई झगड़े में आपको जीत दिलवा देगा, लेकिन आपको जीतने के बाद आप थोड़े से कंफर्ट जोन में जा सकते हो, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप कंफर्ट जोन में जा सकते हो, जिससे कि आपको बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंफर्ट जोन में चले गए तो फिर ये लास्ट में जाते जाते आपको डिजीज भी दे सकता है, क्योंकि 6th हाउस से शनि गोचर कर रहा है। 6th हाउस हमारे रोग, रिपु, ऋण, शत्रुओं का होता है। अगर आपके ऊपर कोई हैवी लोन वगैरह है तो उससे भी ये निजात आपको दिला सकता है। हालांकि इसके अपोजिट भी सच्चाई है कि अगर आप लोन लेने के लिए सोच रहे हो तो लोन नहीं लेना चाहिए इस दौरान आपको, क्योंकि शनि है, रिपे करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। आसानी से मिल जाएगा, लेकिन जब आप उसको पे करने की सोचोगे, जब आप ये सोचोगे कि अब मैं 6 महीने के लिए ले लेता हूँ, 1 साल के लिए ले लेता हूँ, उस टाइम पीरियड में आप उसको रीपे नहीं कर पाओगे। हालांकि अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए अगर आपके पास ऑलरेडी एनफ रिसोर्सेज हैं तो इस दौरान आप जरूर अपने सपने पूरे करोगे। तीसरी दृष्टि से ये 8th हाउस को देखेगा, 7वीं दृष्टि से 12th हाउस को देखेगा, 10वीं दृष्टि से 3rd हाउस को देखेगा। तो देखिए यहाँ पे 3 और 6 का कनेक्शन बन रहा है और वो भी शनि इनको जोड़ रहा है, तो थोड़ा सा
पराक्रम लेवल में आपका, वही मैंने बोला कि कंफर्ट जोन में आप आ जाओगे, क्योंकि तीसरे और छठे हाउस में शनि है। कारण ये होगा कि आपके सपने पूरे हो चुके होंगे आने वाले 2.5 साल में, और आपको लगेगा अब करने के लिए कुछ नहीं बचा है, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऐसा किया, अगर आप कंफर्ट जोन में चले गए, तो आपको आगे परेशानी फील करनी पड़ सकती है, आपको कोई बीमारी लग सकती है, आलसी आपको बना सकता है, क्योंकि करने के लिए आपके पास कुछ नहीं होगा, सब कुछ अपने आप हो रहा होगा, ठीक है। साथ के साथ 8th हाउस से भी कनेक्शन बना रहा है। अगर मंगल और राहु का कुछ कनेक्शन है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको चोट एक्सीडेंट कुछ हो सकता है, छोटा मोटा, ज़्यादा सीवियर नहीं होगा, बट फिर भी आपको केयरफुल रहना चाहिए। साथ के साथ ये 7th दृष्टि से आपके 12th हाउस को भी एक्टिवेट करेगा, तो ऐसे टाइम में आपको विदेश से भी बुलावा आ सकता है। अगर आप काफ़ी टाइम से विदेश जाने के लिए सोच रहे थे, विदेश का वीज़ा या डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं था, सॉरी, तो आपको इस दौरान विदेश से बुलावा आ सकता है, आप विदेश जा सकते हो। लेकिन हाँ, वो देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में योग है या नहीं विदेश जाने का, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। शादी भी इस दौरान आपकी हो सकती है। तुला लगन वालों के लिए शादी का हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है। कैसे? 12th हाउस, 12th हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी शादी में। क्यों? क्योंकि ये हमारे 7th हाउस से 6th पड़ता है, 7th हाउस से 6th पड़ता है, और 6th हाउस हमारे प्रारब्ध का होता है, यानी शादी का प्रारब्ध हमारे 12th हाउस में होता है, ठीक है। तो इस दौरान आपकी शादी भी हो सकती है, अगर आप अनमैरिड हो या फिर किसी लॉन्ग लव रिलेशनशिप में भी आप जा सकते हो इस दौरान, ठीक है। तो अगर आपका तुला लगन है तो ये भी आपके लिए ब्रिलियंट गोचर होने वाला है। आने वाले 2.5 साल आप लगभग सभी परेशानियों से पार पा जाओगे और ज़्यादातर प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो चुकी होंगी, ठीक है। तो ये था आपका तुला लगन। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका वृश्चिक लगन है या चंद्र राशि आपकी वृश्चिक है, तो आपको किस तरीके के रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। तो देखिए, शनि आपका 5th हाउस से गोचर कर रहा है, ठीक है। तीसरी दृष्टि से 7th हाउस को देखेगा, 7th दृष्टि से 11th हाउस को देखेगा, और 10th दृष्टि से 2nd हाउस को देखेगा। वृश्चिक लग्न के लिए देखिए, कई बार होता है कि हमारी इनकम बहुत ज़्यादा है लेकिन सेविंग नहीं हो पाती। कई बार ये होता है कि हम सेविंग अच्छा खासा कर लेते हैं लेकिन इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन आने वाले 2.5 साल वृश्चिक राशि वालों के लिए दोनों एंगल से बेस्ट साबित होगा। उनकी अर्निंग भी बढ़ेगी और उनकी सेविंग भी बढ़ेगी, क्योंकि शनि 7th दृष्टि से 11th हाउस को एक्टिवेट करेगा जो कि हमारी अर्निंग का है, और 10वीं दृष्टि से 2nd हाउस को एक्टिवेट करेगा जो कि हमारी सेविंग का है, ठीक है। अर्निंग भी बढ़ेगी, सेविंग भी बढ़ेगी आने वाले 2.5 साल में। आपने पिछले 2.5 साल में जो भी सहा है, क्योंकि ढैया से निकल कर आएगा, आपके 4th हाउस से निकल कर आएगा, आपने बहुत ज़्यादा परेशानी देखी है। आपके हो सकते हैं फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो, आपकी माता को बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ होगा पिछले 2.5 साल में, घर बनता बनता रह गया होगा, ज़मीन जायदाद घर गाड़ी इन सब पे लड़ाई झगड़े हुए होंगे। वो सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाली हैं। आपकी अर्निंग, आपकी सेविंग, आपकी इच्छाएं, क्योंकि 11th हाउस को कनेक्ट कर रहा है, आपकी इच्छा पूर्ति होंगी। अगर आपको
बच्चा नहीं हो रहा है, अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हो तो उसके लिए बेस्ट टाइम रहेगा, वृश्चिक राशि वालों के लिए बेस्ट टाइम रहेगा ये। रीजन क्योंकि ये 5th हाउस और 11th हाउस को दोनों को एक्टिवेट कर रहा है शनि। 5th हाउस तो हमारे चाइल्ड का होता ही होता है, 11th हाउस भी हमारे चाइल्ड का होता है, क्योंकि वो 7th से पंचम है। 7th से 5th पड़ता है 11th हाउस। 7th हाउस हमारे स्पाउस का होता है, तो स्पाउस का बच्चा भी तो हमारा ही बच्चा होगा ना। तो 11th हाउस और 5th हाउस दोनों को एक्टिवेट करेगा। तो अगर अब तक आप बच्चा प्लान नहीं कर रहे थे तो कर लेना चाहिए, या फिर अपने आप प्लान हो जाएगा जब यूनिवर्स चाहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 5th हाउस आपके एजुकेशन का भी होता है। एजुकेशन के लिए आप स्ट्रगल करते नजर आओगे, थोड़ा सा एजुकेशन में ब्रेक दे सकता है, परेशानी दे सकता है। हो सकता है एजुकेशन के लिए आप खुद से पैसे जुटाओ, या ट्यूशन आप स्टार्ट कर सकते हो उस दौरान, या फिर किसी कोचिंग एकेडमी से भी आप जुड़ सकते हो। 7th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है, तो हो सकता है इस दौरान आपकी शादी भी हो जाए। 7th हाउस को जब तक शनि, जुपिटर, राहु, केतु जैसे प्लैनेट एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक आपकी शादी नहीं होती। ठीक है, तो 99% चांस यहाँ से बन जाते हैं कि आने वाले 2.5 साल में आपकी शादी हो जाएगी। एग्जैक्टली कब होगी, 2.5 साल तो बहुत लंबा पीरियड होता है, तो उसके लिए आपका चार्ट देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। दशा अंतरदशा आपकी कुंडली में कैसे योग हैं वो सब देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी कुछ एक्यूरेट प्रेडिक्शन की जा सकती है कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में क्या घटित होगा। कौन से प्लेनेट के ऊपर से जा रहा है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और राहु केतु के गोचर और जुपिटर का गोचर कहाँ से हो रहा है, कौन से हाउस से हो रहा है, और कौन सी दशा अंतरदशा चल रही है, वो सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, फिर भी ओवरऑल मैंने आपको बताया वृश्चिक राशि वालों के लिए पैसे को लेकर स्पेशली बहुत ही ब्रिलियंट, माइंड ब्लोइंग, बेस्ट गोल्डन टाइम ये रहेगा। आने वाले 2.5 साल बहुत ही ब्रिलियंट टाइम आपके लिए साबित होंगे। आप चाहे तो 2 साल बाद इस वीडियो पर दोबारा आकर अपना कमेंट छोड़ सकते हो, रिव्यू लिख सकते हो, कि जो मैंने बोला 101% होगा। ऐसा नहीं है कि 30 मार्च को गोचर बदला और 1 अप्रैल को आपकी लाइफ में धनवर्षा होने लग जाएगी। वो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। 3 महीने 6 महीने तक आप वेट करना, 101% आपको ग्रोथ दिखेगी। अभी हम बात कर लेते हैं, अगर आपकी धनु राशि है, ठीक है, धनु लगन है, या चंद्रमा आपका धनु राशि में है, तो आपको किस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे। तो देखिए, अगर आपका धनु लगन है और या फिर चंद्रमा आपका धनु राशि में बैठा है, तो घर, गाड़ी, घोड़ा, कार, ये सब आप अगर लेना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो ब्रिलियंट टाइम आपके लिए होगा। रीजन क्या है? सेकंड लॉर्ड है यहाँ पे शनि, और थर्ड लॉर्ड है। सेकंड लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड होकर वो 4th में गया है। ठीक है, सेकंड लॉर्ड होकर वो 4th में गया है। ये दिखाता है कि आपकी जो सेविंग थी अब तक, वो कहां पर इन्वेस्ट होगी, वो कहां पर जाएगी, कहां पर खर्च होगी। आपके घर के ऊपर खर्च होगी, आपकी माता के ऊपर खर्च होगी, आप कार ले सकते हो, लग्जरी के ऊपर खर्च होगी, सुख सुविधा के ऊपर खर्च होगी, कपड़ों के ऊपर खर्च होगी। बहुत ज़्यादा आप लग्जरीज चीज़ें खरीदोगे, नया सोफा सेट खरीदोगे, क्योंकि सेकंड हाउस हमारी सेविंग को दिखाता है, वो 4th हाउस में गोचर करेगा। यानी सेकंड जो लॉर्ड है उससे, यानी जो पैसा है आपका कहाँ पे खर्च होगा, सुख सुविधा, लग्जरी पे खर्च होगा। हालांकि
आप थोड़ा सा बचना चाहोगे खर्चे से, लेकिन बच नहीं पाओगे। ठीक है, इसके साथ शनि 10th हाउस को एक्टिवेट करेगा, 6th हाउस को एक्टिवेट करेगा, ठीक है, और लगन को एक्टिवेट करेगा। आपको आपके प्रोफेशन में बदलाव, बर्डन, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपकी स्तरों पर जीत होगी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके 6th हाउस पे पड़ रही है। हालांकि जीत उतनी आसान नहीं होगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उससे आपको छुटकारा मिल सकता है इस दौरान। हालांकि शनि की 10वीं दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी तो थोड़ा सा आलस भावना आपके अंदर आ सकती है। थोड़ा देर से आप उठोगे, उठना चाहोगे, जिम वगैरह हो सकता है आप त्याग दो। तो ऐसी चीज़ें करने से आपको बचना चाहिए। हालांकि ये पे डिपेंड करता है कि आपके लगन में कौन सा प्लैनेट है, लग्नेश कहाँ पे गया है, मीन राशि में कौन सा प्लैनेट है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। बट सरफेस लेवल पे पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आपके लिए ये टाइम थोड़ा सा 50-50 रहेगा। क्योंकि एक तो चंद्रमा से 4th हाउस में, लगन से 4th हाउस में, तो ढैया बोलते हैं इसको हम। थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन का ये टाइम आपका रहेगा। आप बहुत जल्दी अग्रेशन में आ सकते हो। आप बहुत जल्दी ये सोचने लग जाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, आप बहुत जल्दी क्वेश्चन मार्क लगाने लग जाओगे भगवान के अस्तित्व पे या फिर यूनिवर्स पे, इन ऐसी सारी चीज़ों पे। क्यों? क्योंकि शनि जब भी 4th हाउस में जाता है तो 4th हाउस हमारे मानसिक शांति का, आनंद का, पीस का होता है। वो आपकी भंग होगी। रात को सोते टाइम आपको प्रॉब्लम हो सकती है। किस वजह से? आपके प्रोफेशन की वजह से, आपके दुश्मनों की वजह से, या आपकी खुद की वजह से, आपकी खुद की ओवर थिंकिंग की वजह से। मैक्सिमम टाइम आप ओवर थिंकिंग में इन्वॉल्व रहोगे, जिससे कि आपको बचना चाहिए। अदरवाइज ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, ये विश्वास रखिएगा। क्योंकि स्पेशली आपके वर्क प्लेस पे आपको करियर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ठीक है, 3rd लॉर्ड होकर आपका 4th में गया है। आपके अपने खुद के एफर्ट से आप घर बनाओगे, लेकिन ये थोड़ा सा, जैसे गोचर का जो लास्ट पीरियड होगा, लास्ट के 6 महीने होंगे, वहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप जितने भी एफर्ट लगाओगे वो लास्ट के 6 महीने में आपको दिखेगा। 2 साल तक आप थोड़ा सा डट कर रहिएगा। 101%, स्पेशली जो आपके लग्जरी वाले जो ड्रीम होंगे, घर गाड़ी वाले जो ड्रीम होंगे, 101% आपके पूरे होंगे 2027 खत्म होने से पहले पहले। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखना होगा इस दौरान, अदरवाइज चीज़ें गड़बड़ा सकती हैं। माता से आपको कड़वा नहीं बोलना चाहिए। माँ से आपको, माँ की सेवा करने का मौका आपको इस दौरान मिल सकता है। या फिर माँ के साथ आप कहीं बाहर मंदिर, बड़े मंदिर में आप घूमने जा सकते हो, पहाड़ों पर आप घूमने जा सकते हो। माँ को आप तीर्थ यात्रा इस दौरान करवाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। हालांकि एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए आपका इंडिविजुअल चार्ट देखना जरूरी हो जाएगा। कौन सी दशा अंतर्दशा है, कौन सा प्लेनेट कहाँ पर बैठा है, मीन राशि में कौन सा प्लेनेट है, धनु में, वृश्चिक, कर्क राशि, इन राशियों में कौन से प्लेनेट बैठे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे। राहु, केतु और जुपिटर का गोचर भी इम्पैक्ट करेगा। ओवरऑल आपके लिए ये, अगर हम इंडिविजुअल शनि की बात करें तो आपका 50-50 ये गोचर रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं मकर लगन, या अगर आपका चंद्रमा मकर राशि में है तो शनि आपके 3rd हाउस से गोचर करेगा। या तो आपकी चंद्र राशि मकर है, या फिर अगर आपका मकर लगन है तो शनि आपके 3rd हाउस से गोचर करेगा। इसके साथ साथ ये
अपनी तीसरी दृष्टि से 5th हाउस को एक्टिवेट करेगा, 7वीं दृष्टि से 9th हाउस को एक्टिवेट करेगा और 10वीं दृष्टि से 12th हाउस को एक्टिवेट करेगा। तो अगर आप एक राइटर हो, पब्लिशर हो, कम्युनिकेशन फील्ड में काम करते हो, टीचर लगना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब में टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, कुछ अपनी बुक पब्लिश करना चाहते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम साबित होगा, ब्रिलियंट टाइम साबित होगा। शनि, राहु, केतु, मंगल और सूर्य, ये 5 ग्रह सबसे बेस्ट रिजल्ट देते हैं। चंद्रमा से या लगन से जब भी 3, 6, 11 इन हाउसेज में जब भी शनि जाएगा, 3, 6, 11 शनि, राहु, केतु, मंगल और सूर्य, ये अपना बेस्ट रिजल्ट देते हैं। इंसान की इच्छा पूर्ति होती है। इंसान को पिछले 7 सालों से जो उसकी इच्छाएं थी या जिस फील्ड में उसने काम किया है, उसके जो पुण्य कर्म होते हैं उनका उनको फल मिलता है। इंसान आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, अपने आप सारी चीज़ें होती हैं, डिवाइन ब्लेसिंग मिलती हैं, बड़ों का आशीर्वाद उनके साथ रहता है और उनको लगता है कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा सा घमंड भी आ सकता है जिससे कि उनको बचना चाहिए। ये टाइम आपके लिए ब्रिलियंट से भी ब्रिलियंट होगा। अगर आपका मकर लगन है या चंद्र लगन है, आपको अपने एफर्ट से विदेश जाने का मौका मिल सकता है। बुक पब्लिश करना चाहते हो या आपने जिस भी फील्ड में एफर्ट लगाए हैं वो फिर थोड़ा सा आपका कुंडली में भी देखना पड़ेगा कि क्या योग बन रहा है, कौन से प्लेनेट के ऊपर से है, क्या दशा अंतर दशा है। बट ओवरऑल सरफेस लेवल पे ये होगा आपके साथ, जो आपने सोचा था वो इवेंचुअली हो जाएगा। एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा क्योंकि मन चाही होती नहीं, हर चाही तत्काल। फिर भी आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि आपकी लाइफ में बेसिकली शांति बनी रहेगी आने वाले 2.5 साल में। हालांकि थोड़ा सा जुपिटर, राहु, केतु का गोचर भी देख लेना जरूरी हो जाता है, ठीक है। बट आपके अंदर एक अलग से स्पार्क होगा, ठीक है। 3rd लॉर्ड 5th से कनेक्ट करेगा, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, आप किसी नए रिलेशनशिप में जा सकते हो, ठीक है। आपके घर बच्चा पैदा हो सकता है। 9th हाउस को देख रहा है, आप लंबी धार्मिक यात्राओं पे जाओगे, ठीक है। 12th हाउस को देख रहा है, विदेश यात्रा का योग है। हालांकि ये जेल का भी योग है, वो पर डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में योग है या नहीं, ठीक है। आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, आप धार्मिक हो जाओगे, ठीक है। आप अकेलापन पसंद करोगे, सॉलिट्यूड पसंद करोगे, ठीक है। आपके विचारों में एक भारीपन आएगा, मतलब आप अच्छे लेवल का सोच पाओगे। आपकी चाहे उम्र 25 साल हो लेकिन फिर भी आपके विचारों में एक प्रगाढ़ता नजर आएगी। आप कुछ नया लिखोगे इस टाइम 101%। चाहे आपका राइटिंग फील्ड भी नहीं है, आप खुद की मन की शांति के लिए कुछ न कुछ डायरी, नोट, शायरी, पोएट्री, कहानी, कविताएं, कुछ न कुछ आप लिखोगे आने वाले 2.5 साल में। जब भी दशा अंतरदशा चलेगी, कुछ न कुछ आप लिखोगे जरूर। और अगर आप ऑलरेडी इस फील्ड में हो तो आपके चमकने का समय आ चुका है। बेस्ट रहेगा ये 3, 6, 11 में हमेशा बेस्ट रहता है, शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, ठीक है। आप ये मेरी बात नोट कर लेना। आने वाले 2.5 साल में जरूर 2 साल के बाद इस वीडियो पर आकर कमेंट करना। मैंने जो बोला 101% होगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आप चमकोगे। अगर आप एक्टिंग फील्ड में हो या फिर, क्योंकि 12th हाउस हमारे सिनेमा का भी होता है, शुक्र उच्च का होता है वहाँ पे, ठीक है। विदेश से पैसा कमा सकते हो इस दौरान आप, ठीक है। 5th और 12th को एक साथ एक्टिवेट कर रहा है, 3rd हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, जीत मिलेगी। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग वगैरह ये सब जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको जीत मिलेगी। एस्ट्रोलॉजर अगर आप हो, 101% आपको कामयाबी मिलेगी इस दौरान, ठीक है। तो अगर ये सब आपकी कुंडली अगर मकर लगन की है या चंद्रमा आपके मकर राशि में है, तो 101% आप देखिएगा
कि ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले हैं, बहुत पॉजिटिव टाइम आपका आने वाला है। बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां जो अब तक आपकी लाइफ में चल रही थी उनसे आप छुटकारा पाने वाले हो। वर्क प्लेस पे जो बर्डन था वो कम होने वाला है। नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, हायर पद आपको मिल सकता है। पैसे की रुकावट जो थी वो अब दूर होने वाली है। पिछले 7.5 साल से आपके ऊपर साढ़े सती चली हुई थी, वो खत्म होगी। रिलैक्स होने का टाइम है, इंजॉय करने का टाइम है, जश्न मनाने का टाइम है। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। आगे बात करते हैं कुंभ राशि की। अगर आपकी कुंभ राशि है, कुंभ लगन है या चंद्रमा आपका कुंभ राशि में है, तो आपको किस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे। तो देखिए अगर आपका कुंभ लगन है या चंद्रमा आपका कुंभ राशि में है, तो शनि आपके सेकंड हाउस से गोचर करेगा, जिससे तीसरी दृष्टि से वो 4th हाउस को देखेगा, 7वीं दृष्टि से 8th हाउस को देखेगा और 10वीं दृष्टि से 11th हाउस को देखेगा। ठीक है, अगर आपका चंद्रमा कुंभ राशि में है या फिर कुंभ लगन आपका है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली है जो अभी मैं डिस्कस करूँगा। आपको पता होगा कि साढ़े सती आपके ऊपर चल रही है, जिसके 5 साल बीत चुके हैं और आखिरी 2.5 साल बचे हैं। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं होता कि साढ़े सती के 7.5 के 7 साल खराब ही हो, वो आपकी कुंडली में देखना पड़ता है। इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है। वो बीच में आपका बहुत सुनहरा टाइम भी आता है। कई लोग मैंने गवर्नमेंट जॉब लगते देखे हैं साढ़े सती में, कई लोगों के घर में बेटा जन्म लेता है साढ़े सती के टाइम में, कई लोग विदेश यात्रा करते हैं, कई लोगों का बिजनेस ग्रोथ करता है बहुत ज़्यादा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे साढ़े सती के दौरान 2014 में। तो जरूरी नहीं होता कि साढ़े सती का टाइम आपको कुछ ना कुछ परेशानी ही देगा, ये आपको रिमार्केबल सक्सेस भी दे सकता है। स्पेशली आखिरी के 2.5 साल, अगर आपने पिछले 5 साल काम चोरी नहीं की है, समय पर काम किया है, दूसरों का भला किया है, दूसरों के साथ अच्छा बिहेव किया है, तो आखिरी के 2.5 साल आपको चमका कर भी जाते हैं, स्पेशली कुंभ राशि वालों के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए कुंभ लगन के लिए एक तो वो शनि सेकंड हाउस में गया, दूसरा 11th हाउस से जोड़ दिया उसने। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की यह है, खर्चे आपके कम नहीं होंगे, अननेसेसरी खर्चे आएंगे। लेकिन अब तक क्या हो रहा था, आपके पास इनकम भी उतनी नहीं थी जितने खर्चे हो रहे थे। आने वाले 2.5 साल में क्या होगा, आपके इनकम के रिसोर्स बनेंगे, नई जॉब लगेगी, आपकी प्रोफेशन में आप चमकोगे। ठीक है, हाई लेवल पे आप जाओगे। ठीक, आप जॉब स्विच भी कर सकते हो, नई जॉब कर सकते हो, या फिर अगर आप अब तक बेरोजगार थे तो आपकी जॉब अब लग सकती है। ठीक है, लेकिन पहले जितना खराब टाइम ये नहीं रहेगा। खर्चे आपके होंगे नो डाउट, क्योंकि सेकंड हाउस में शनि है, कुटुंब में आप
आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में आपको ये लगेगा कि ये बेवजह के रोज़ के झगड़े मेरे से सहन नहीं होते। ठीक है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। आपका मन अशांत रहेगा। आप कुछ ये जो दारू, बीड़ी, सिगरेट जैसी चीज़ें हैं, इनकी लत आपके अंदर बढ़ सकती है। ठीक है, फूड हैबिट आपकी बिगड़ सकती है। बासी खाना खाओगे, तला हुआ खाना खाओगे, टाइम से खाना नहीं खाओगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आपके अंदर कहीं ना कहीं विचार आएंगे कि मुझे खुद को बदलना है, और इवेंचुअली आप खुद को बदल भी लोगे। कारण एक तो शनि 8वीं दृष्टि से 8th हाउस को देख रहा है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। दूसरा 11th हाउस को भी देख रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर जिज्ञासा और क्यूरियोसिटी के साथ साथ आपके अंदर अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत भी आएगी। अब तक परेशानियां बहुत ज़्यादा थी, आपके अंदर हिम्मत नहीं थी, क्योंकि शनि लगन से जा रहा था, बहुत ज़्यादा बर्डन था, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां थी। अब वो हट जाएंगी, कम हो जाएंगी, कुछ हेल्प मिलेगी, डिवाइन हेल्प मिलेगी आपको। अब समय बदल रहा है। अपने सेल्फ एफर्ट से आपके पैसे जो हैं लग हो सकता है आप खर्च करो, कार खरीदने में, घर बनाने में, माता के ऊपर, माता के साथ पिकनिक करने में, या माता बीमार भी हो सकती हैं, उनके ऊपर खर्चा आपका होगा। ऐशो आराम, लग्जरी के ऊपर, नए कपड़े खरीदोगे, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करोगे, क्योंकि सेकंड हाउस से शनि 4th हाउस को भी देखेगा। लग्जरी के ऊपर आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करने वाले हो। स्पेंड तभी होगा जब आपके पास इनकम होगी। इनकम भी जनरेट होने वाली है, क्योंकि 11th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है शनि। आपके जो पुण्य कर्म थे वो एक्टिवेट होने वाले हैं। डिवाइन ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। और नो डाउट पिछले 5 सालों से बहुत ही बेटर ये 2.5 साल होंगे। कंप्लीटली समस्याएं खत्म नहीं होंगी, बट आपको एक रिलैक्स मिलेगा। और उसके बाद अब इन 2.5 सालों में जितने आप अच्छे कर्म करोगे, जितना एफर्ट लगाओगे, आने वाले 2.5 सालों में यकीन मानिए जितना आप चमकोगे उतना कोई नहीं चमकेगा। ठीक है, तो कुंभ लगन या चंद्रमा अगर आपका कुंभ राशि में है तो ये सारी चीजें आपके साथ होंगी। अगर आप LIC यानी LIC से जुड़े हो, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हो, साइंस स्टूडेंट हो, रिसर्च की लाइन में हो, ठीक है, ओकल्ट में कोई भी आप काम अगर करते हो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी अगर कुछ भी आप करते हो, तो ये आपको चमकाने वाला है ये 2.5 साल। क्योंकि सेकंड हाउस 11th हाउस और 8th हाउस को जोड़ रहा है। दूसरों के दुख दर्द से अगर पैसा कमाने वाले हो आप, तो ये टाइम आपके लिए ब्रिलियंट साबित होगा। डिपेंड करता है, देखिए कुंडली पे डिपेंड करता है कि आप दूसरों के दुख दर्द से पैसा कमाओगे या अपने दुख दर्द की वजह से दूसरों को पैसा दोगे। ठीक है, तो अगर आप इस फील्ड में हो, एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में, डॉक्टर हो, क्लिनिक करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, कमीशन से कुछ है, ट्रेडिंग अगर आप करते हो, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। 101% आपको बेनिफिट ये 2.5 साल देकर जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। अगर आपका मीन लगन है या चंद्रमा आपका मीन राशि में है, तो शनि आपके 1st हाउस से गोचर करेगा, जिससे कि वो तीसरी दृष्टि से 3rd हाउस को देखेगा। ठीक है, 7वीं दृष्टि से 7th हाउस को देखेगा और 10वीं दृष्टि से 10th हाउस को देखेगा। हाँ, पिछले 2.5 साल से ढैया चली हुई थी। ठीक है, क्योंकि साढ़े सती स्टार्ट हुई थी आपकी, ढैया नहीं, साढ़े सती।
क्योंकि शनि यहाँ पे था 12th हाउस में, अब वो लग्न में आ गया। जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं क्योंकि लगन में शनि है। शनि जिम्मेदारियां देता है, बर्डन देता है। वर्क प्लेस पे वर्कलोड और बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव न्यूज ये है कि आपके अंदर उन परेशानियों से लड़ने की हिम्मत आएगी। ऐसी परेशानियां आएंगी जिनको आप कंट्रोल कर सकोगे, जो आपके कंट्रोल में होंगी। पिछले 2.5 साल में ऐसा कुछ हुआ होगा जो आपके कंट्रोल में नहीं था, अपने आप चीज़ें हुई होंगी। लेकिन अब आने वाले 2.5 साल में ऐसी चीज़ें होंगी कि आप उनको इजीली कंट्रोल कर लोगे। वर्क प्लेस पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हो सकता है आपका प्रमोशन भी हो, जॉब स्विच करो, एक अच्छा पैकेज आपको मिले, ठीक है। हालांकि आपका चार्ट एनालिसिस, पूरा चार्ट एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि लगन में आपके कौन से प्लेनेट है, जुपिटर आपका कहाँ पे गया है, क्योंकि शनि जुपिटर की राशि में बैठा ना, और वो भी आपका लगनेश है। तो जुपिटर कहाँ पे गया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुपिटर आपका लगन लॉर्ड भी और 10th लॉर्ड भी है, ठीक है। 3rd हाउस में कौन से प्लेनेट बैठे हैं, 7th हाउस में कौन से प्लेनेट बैठे हैं, 3rd लॉर्ड कहाँ पे गया है, 7th लॉर्ड कहाँ पे गया है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। फिर भी आप अपने एफर्ट से, क्योंकि 3rd हाउस को भी ये एक्टिवेट करेगा, तो आपके अंदर कुछ करने की हिम्मत भी आएगी। हालांकि थोड़ा सा आलसी भी बना सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप चीज़ों को निपटा लोगे, ठीक है। शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, शुरू करने के बाद आप उसको कंप्लीट करोगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ये बेस्ट टाइम रहेगा आपका, बेस्टेस्ट टाइम रहेगा आपका शादी के बंधन में बंधने का, क्योंकि शनि अपनी 7th दृष्टि से 7th हाउस को एक्टिवेट करेगा। और शादी के बाद तो वैसे ही जो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो 99% चांस बनते हैं कि अगर आपकी मीन राशि है या मीन लगन है और अगर आपकी अब तक शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी हो सकती है। वो फिर आपकी कुंडली पे भी डिपेंड करता है कि क्या योग बने हुए हैं, कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है, और लेट मैरिज का योग है या नो मैरिज का योग है, वो आपकी कुंडली को देखकर पता चलेगा। बट फिर भी अगर आपकी कुंडली ठीक ठाक है, ज़्यादा कोई दोष वगैरह नहीं है, तो 99% चांस है कि आने वाले 2.5 साल में आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन कब होगी, एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए तो देखिए चार्ट पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको खूब मिलेंगी, हालांकि पैसा उतना नहीं आपको अभी आने वाले 2.5 साल में मिलेगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जितनी आपकी काबिलियत है उतना आपको पैसा नहीं मिलेगा। मैं फ्रेंकली आपको बता रहा हूँ, रियलिटी आपको बता रहा हूँ। आने वाले 2.5 सालों में और अभी आपको खुद को परिपक्व करना पड़ेगा, आपको और ज़्यादा स्किल गेन करनी पड़ेगी, और ज़्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो 2.5 साल आएंगे, लिख कर देता हूँ, जितना अच्छा टाइम आपका 2027 से 29 तक आएगा किसी का नहीं आएगा। बस आपको 2.5 साल और हिम्मत नहीं हारनी। हालांकि आने वाले 2.5 साल में भी आपको आप आसमान छू सकते हो, बट वो डिपेंड करता है कि आपके इंडिविजुअल चार्ट में क्या योग बने हुए हैं, कौन सी दशा अंतरदशा है, 11th लॉर्ड कहाँ है, 2nd लॉर्ड कहाँ है, लग्नेश कहाँ है, उन पे भी डिपेंड करेंगी बहुत सारी चीज़ें, नो डाउट। बट फिर भी सब कुछ होते हुए भी आप खुश महसूस नहीं करोगे, क्योंकि लगन में शनि है। आप ओवर थिंक कर सकते हो, आपको कोई डिजीज लग सकता है, आपको सिर में चोट लग सकती है, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर मंगल और राहु का कुछ कनेक्शन है तो 101% आपको हेलमेट पहन के बाइक चलानी है, स्कूटी चलानी है, और जो भी आप व्हीकल चलाओ उसको चलाते टाइम समय ध्यान रखना है। बट ओवरऑल 50-50 गोचर में इसको बोलूँगा, बहुत ब्रिलियंट भी नहीं है लेकिन बहुत खराब भी नहीं है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, शादी हो सकती है, बर्डन बढ़ सकता है। लेकिन एक और पॉजिटिव बात, आपके अंदर बहुत ज़्यादा समझ आएगी इस आने वाले 2.5 साल में। आपके अंदर एक जैसे वृद्ध आदमी में जो समझ होती है ना, क्योंकि शनि आपके लगन से जा रहा है, एक बूढ़े आदमी की जो समझ होती है, जो विवेक होता है, जो पेशेंट लेवल होता है, वो आपके अंदर आने वाला है। चीज़ों को आप समझोगे, अपने विवेक से काम लोगे,
शांतिपूर्वक चीज़ों को करोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे, जो आपने पिछले 2.5 साल में सीखा है उसको एप्लीकेबल आप करोगे, अप्लाई आप करोगे और जीवन की इस दौड़ में आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे और दूसरे आपसे सीखेंगे कि और देखेंगे आपके अंदर कि बहुत ज़्यादा चेंज आया है आपके बिहेवियर में। बहुत ज़्यादा पहले आप हो सकता है कि जल्दबाजी में, अग्रेशन में कुछ भी आप अनाप शनाप बोल देते थे किसी इंसान को, लेकिन अब आने वाले 2.5 साल में आपके अंदर एक विवेक जागृत होगा, आपके विचार गूढ़ बनेंगे, आपके अंदर शील शांति आपके अंदर आएगी और आप इस आने वाले फेज को इजीली ओवरकम कर लोगे पेशेंस के साथ। ठीक है, तो ये थी 12 राशियों का जो रिजल्ट था, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।